बराह के रूप में धारण हुए। भगवान बराह ने स्तुति की और भगवान ने बराह ने कहा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। यदि अभिमान होगा तो धर्म की हानि जब होगी, जब जब पवित्र शरीर का ध्यान किया जाएगा, अंगाध्याय से पैर जमा लिए और भगवान केतकी माता के चरणों में, केतकी माता की कोख में, नाना के घर में सुअर के शरीर से बराह भगवान ने जन्म लिया और भगवान बराह विष्णु नारायण अंत में दवात खुल गए। भगवान अंत में दवात खुल गए और दवात के पट खुल गए, सारे पट खोल दिए गए, जितने पट लगे हुए थे सारे पट खोल के बाहर कर दिए और भगवान बराह की स्तुति होने लगी कि हे मन नारायण 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 मन नारायण 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 मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। काली कलकत्ते वाले ने रुद्र को ध्यान किया, काली कलकत्ते वाली ने रुद्र का याद किया। जब मैंने उस रुद्र को देखा तो रुद्र एक महाबली हनुमान जी महाराज के दरबार का औघट था। आज औघट ने दोनों आगे राजू महाराज घर में विराजमान हो गई। औघट ने कहा ब्राह्मण का रूप है, औघटनी ने कहा ब्राह्मण देवी का स्वरूप है। मैं भगवान बराह का अंश अवतार का औघट हूँ। मैं नरकों का नाश करने के लिए गुरुदेव के चरणों में सुअर के शरीर से बराह भगवान के चरणों में आया हूँ। आज मेघनाथ जी महाराज और सलोचना सती महारानी दोनों भगवान बराह के स्वरूप में पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में गए और पंचमुखी हनुमान जी नारायण ने कहा कि जय विधि हो नाथ हित मोरा, करहु तो वेगदास मह तोरा। ऐसे कल की अवतार का जन्म होना हो, ऐसे कल की अवतार की वासना होनी हो, तो मुझे कल की अवतार की प्रतीक्षा चाहिए और मैं कल की अवतार के लिए हमने अपना दान किया हुआ है। जब तक कल की अवतार नहीं होगा तब तक हमारा पृथ्वी से उद्धार नहीं होगा। अंगद जैसे मैंने पैर जमा दिए हैं, मैं संसार का जो नायक हूं, इस समय हमारा दान गुरुदेव बराह भगवान का औघट हूं। मेरा सामना करेगा तो नारायण करेगा, संसार का जो मालिक है वो नारायण है। आज प्रभु दाऊ महाराज ने अपनी जोगी और जोगिन को प्रणाम किया और कहा कि भांग जाते हो गया से आए, भगत हो गया में से आए, और तुम भगतनी हो माता, अजर अमर अघोर नरक विनाश करोगे कलसा महाराजा। जिस कलसा में जन्म दिया है, जिस कलसा में जन्म दिया है, घर घर तुम्हें प्रदान मिलेगा, घर घर आंगन आंगन में तुम्हें पूजना अवतार मिलेगा। जब जब धर्म वितरण होगा तब तक तुम्हें पूजन का भान मिलेगा, और धन के कारण से भी तुम घर बैठे भगवान मिलेगा। आज स्वर्ण का दान मही है, आज स्वर्ण का दान मही है, उस स्वर्ण का अवतार प्रदान रहेगा। घर घर आंगन आंगन में तुलसी घाट प्रदान रहेगा।
अगत भगत मौलाना सैयद, इनका सबका उद्धारण होगा। एक राजकुमारा राजकुमारी, घर में तुम्हारा आगमन भी होगा। आत्मा भी परमात्मा भी इस कल की अवतार का दान में होगा, और नर और नारायण की प्रतीक्षा में घर बैठे भगवान भी मिलेगा। स्वर्ण सहिया सुखर संकर में नरक सभी का नाशक होगा। घर घर आंगन आंगन में श्री राम भक्त हनुमान भी होगा। अगर तगर मंगल मक्ष का नाग देवता नागा देवी, अल्लाह के दान को बराह भगवान ने स्वीकार किया, और बराह भगवान ने स्वीकार करके अत्रवाचा कर दिया। जब जब हुए धर्म की हानि, और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धारो विविध शरीरा, जो हमारे शरीर को धारण करता है और जो शरीर का हमारा जन्म लेता है, उसे भगवान ही स्वयं आमना सामना करते हैं, तभी अघोर नरक का राक्षस योनि का विनाश होता है। अगर भगत मौलाना मौलवी सैयद पठान सबका उद्धार हो जाएगा। केवल ब्रह्मांड में एक दान रहेगा, कौन? धर्म ज्योत दान। ज्वालासी घाट का नागा दाऊ कलाल महाराज और माता नागा देवी कलाली महारानी। इस कलयुग काल में थान पे हनुमान जी महाराज की चौकी का पूजन होगा, हनुमान जी महाराज की उपासना होगी, हनुमान जी महाराज की वंदना होगी। हनुमान जी के द्वारा ही तुम्हारे भवसागर से पार होने की शक्ति दान मिलेगी। मेरा हनुमान जी की शक्ति दान भी नहीं मिलेगी। जो जिस योनि में जन्मासा लखना में तुम्हारा दान मिला है, उस योनि में आज मेरा एक योनि में मंत्र है। आज हमारा मोहिनी अस्त्र, जो हमारा मोहिनी अस्त्र है, आज अपने मोहिनी अस्त्र को प्रणाम करता हूं और घर घर आंगन आंगन में मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करता हूं। यदि मैंने अपने मोहिनी अस्त्र से सारे घर घर आंगन आंगन में मोहिनी अस्त्र फैला दिया, तो जब नरक नानाश के हुए घर घर आंगन में मेरा मोहिनी अस्त्र का प्रयोग होगा, और राण राज्य का विनाश हो जाएगा। हर नाण हर नारी यदि कोई भी वैराग्य देती है और कोई भी नारी अपने कर्मों से मोक्ष मांगती है, और उसका राण योनि का धन होता है, तो एक एक राण के हजार हजार पतियों का दान मिलेगा, और एक एक राण के हजार हजार शादियों का प्रदान भी मिलेगा। कोई भी राण नहीं होगी यदि आप शंकर भगवान के चरणों से माता कोई भी राण नहीं रहेगी। अल्लाह के दान ने वरिष्ठ भगवान को प्रणाम किया है। अल्लाह के दान ने महामृत्युंजय को याद किया है कि शक्तिवान शक्तिदाता शक्ति योगी नाथिनी, आगरा के दरगाह के 84 घाट के ब्रह्मदायिनी, नरकों का नाश करने वाले बाबा नागा देव महाराज 84 घाट के ब्रह्मचर्य, 7 जन्म के लिए हनुमान जी महाराज के चरणों में कलसा महाराज दरबार में उपस्थित होंगे, और कलश्री महारानी दरबार में उपस्थित होंगी, और दोनों हमारे घर की रिद्धि और सिद्धि जहां मेघनाथ जी की दरगाह को मानती हैं और माता सती की दरगाह को मानती हैं, वही कलकी अवतार होगा। इस कलकी अवतार में हमारे वंश में चिराग में दुश्मनों का श्रृंगार लिखा था। आज चिराग हमारी राजू महाराज घर में सनातन धर्म में कुंवारी कलश का अघोर नरक का नाना उद्धार करेंगे। अघोर नरक का उद्धार करेंगे। जो गण है नंदी महारानी, जो गण है नंगी महारानी, और जो गण है नंगे महाराज, और दोनों नंगे भेष में नरक उद्धार करो महाराज। आज दोनों नंगे भेष में महाराज नरकों का उद्धार करो महाराज। आज मेरे सारे पापों का मोक्ष करो महाराज। जो हमारे घर में लगा श्राप, इसका भी मोक्ष करो महाराज। जो लगा हुआ पाप शरीर पे श्राप है, श्राप धर्म में उसका उद्धार करो महाराज। आत्मा ने कहा था परमात्मा से, यदि मैंने दंडी स्वामी का ध्यान किया, दंडी स्वामी को याद किया, तो आजाद हमारे का मुसलमानों का सातहु जन्म का वाचा मेरा है, सातों जन्म का वाचा मेरा है।
जिस घाट पर मैं आया हूँ उस घाट कलश की मणमाला से सारे घाट जगाना हूँ। जान माता तुलमात ले बनाग सुधर कर हनुमान विधि। अगर आज नरक तलाशधारी सुंदर तलाश महाजन के, जो महाजन माजनी करता है उसका जन्मदास कुर्बान में हो। अंगद जैसे पैर जमाई दिए सारा महाजन बन जाता है। जो माजनी करता है, माजनी करके अपने धन को कमाता है, आज उसकी माजनी वाले को, जो अपने ऋण में जोड़ता है, ऐसे ऋणी धन को हनुमान जी महाराज ने तुलसी घाट में बुलाया है। जो 10वां दान करो मंगला, जो 10वां पूज्य हमारा है। और 7 पीढ़ी तक वाचा मेरा 10वां दान हमारा है। कल सावन के मढ़ी आया है, आगरा के दरगाह को जानो ये दरबार हमारा है। काली काला सांप बरगट नूर नरक विनाशक है। जो रोजा कलता हमारा है, इस रोजे को हम 7 पीढ़ी तक हनुमान जी के चरणों में समर्पण करेंगे। जाना अमर कथा के पर चिन्हों पर तुम अवतार कराना। आई इस घाट पे मंगला मच्छ हो, नाग नगर की माता। अगर तगर बर दीन बालक नाथनी नारायणी माता। आज तुम्हारा बड़ा रूप का जन्म है और तुम्हारा बड़ी रूप का जन्म है, इसलिए तुम्हें अमर कथा का दान देता हूँ। अमर लोक में चली जाओ, राजू कलार के घर में 7 पीढ़ी तक तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ। आज तुम्हारे घर में बरणी माता बड़ा भगवान के दरबार को अमर कथा का दान देता हूँ। आज से अमर होगी माता, अमर होगा पिता। कालिकेत का मैया का अमर दान होगा। जोगिन बने हो, जोगी बने हो, बाबा जमुना दात घर में अमर कलाशधारी गुरु वंदना। पद में दान में लिया त्रिवाचा वचन वेद, अपने माता पिता के मान में सागरात्रि अघोर नरक विनाश का वरदान में। अपने माता पिता को अमर कथा सुनाई, अमर कथा सुना के हमारे माता पिता को वरदान मिला। मरघट के नाग देवता वासुकीनाथ ने कहा, जो मरघट की देवी, मरघट का देवता, आज तुम्हारा माता पिता अगत भगत गुरुदेव तान पे आए हैं, गुरुदेव तान पे आए हैं। आज मेरी मरघट नहीं है यहाँ, इसलिए हम थान पे आए हैं। इसलिए मुझे मरघट से जब बुलाना हो तो मुझे याद कर लेना, मुझे याद कर लेना। जिस मरघट पे मुझे याद करना हो तो उस मरघट पे मुझे याद कर लेना। अपने माता पिता को याद कर लेना और कहना कि हे माता पिता, तुम अनसुईया बनो, अंगद जैसे कलंकी रूप अवतारण बनो। नाग देवता बने, नाग देवी बनी, और माता पिता योगिन और योगिनी बनी। आज शंकर शरीर कलशनी बनी, नानी नाना घर में अघोर नरक विनाशनी बनी। आज मेरे माता पिता बाबा जमुना दास की मैया के चरणों में राजू महाराज का मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आसमान विद्या के सारे भूमंडल आज से हमारे माता पिता नानी नाना घर में 7 पीढ़ी तक के लिए तनपुरा स्थान के गुरुदेव महाराज के दरबार से, पंचमुखी हनुमान जी महाराज के चरणों से अघोर नरक का नाश करने वाले हूँ। अगर भगत मौलाना मौलवी सैयद पठान कोई भी मेरे राज्य के रुद्र रूप में हनुमान जी महाराज के चरणों का दान मुझे दिया है, इसलिए आज मैं त्रेता युग से ब्रह्मचर्य का पालन करके राजकलार महाराज घर में 7 पीढ़ी तक के लिए रात का कुंड का स्नान करूंगा और नर और नारायण की उपासना करूंगा।
काली नाग ने कहा प्रभु, काले नाग ने कहा प्रभु, जल में शांकर भगवान है, जल में सूखर भगवान है, यदि उस जल में जाओगे तो भगवान के अवतार हैं। आज मुझे हनुमान जी के चरणों में जाना है, हनुमान जी महाराज के दरबार को लेना है। तो हनुमान जी ने कहा जाओ स्वर्ण दान करो, इस संसार का जो मालिक है वो कलसा है और कलसनी है। गाँव महाराज का वर के द्वारा उसका धन का बुच्छ करने लगी। गाँव महाराज ने उस भैतरणी गंगा को याद किया और भैतरणी गंगा को जब याद किया तो अपने माता पिता को बिठाया अपने कदम पे और दोनों कांवरे धारण किया अपने कदम में और लिया भैतरणी पार गंगा तीर्थ पे वो दान में लगाई अपनी छाओं को उस गंगा के पार में, अपने माता पिता को लिया उसी का मान में, उस कांवर में अपने माता पिता को किया भवसागर पार में। कालिका शंकरा गया माता अघोर नरक विनाशिनी, अंगद पैर जमा दिए गंगा जल स्नान में। आज हमारे गुरुदेव दानवीर हैं, आज मेरे गुरुदेव दानवीर हैं। आज अपने गुरुदेव दानवीर को हम 84 में लाता हूँ कि हे दानवीर महाराज, आज मेरी 84 को याद कर रहे हो, आज मैं भी तुम्हें 84 में याद कर रहा हूँ। आज मुझे भवसागर से पार कराने वाले तुम ही हो, भवसागर से पार कराने वाले तुम ही हो, अब तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो भगवान, तुम ही हो स्वामी, तुम ही गुरु दानी। आगरा के दरगाह ने तुअर के शरीर को बराबर मान को जन्म दिया और अरिया के सैयदों का दान करने का वचन दे दिया। केवल हमारे बाबा जमुनादास चेत की मैया का स्थापना का वचन मिलेगा। आत्मा ने कहा परमात्मा से, यदि मुझे पत्थर में धारण करोगे और मुझे पथरा में बिठा लोगे तो मैं बारहा भगवान के चरणों में, बरहा भगवती माता के चरणों में बैठूंगा, भगवान बरहा के दरबार में बैठूंगा। क्योंकि हमारे दरबार में जिस समय लक्ष्मी नारायण के जल हमारे ऊपर होंगे उसी राज्य में मैं रहूंगा। नाग देवता ने कहा, नाग देवी ने कहा जाओ स्वर्ण दान करो, जाओ स्वर्ण दान करो, उसी स्वर्ण से तुम्हारा भवसागर का पूजन होगा और तुम्हारा स्थापना भी होगी। नारी नाना घर में सुधर के शरीर से बड़ा भगवान ने जन्म दिया और गंगा कलश मोक्ष करने का वचन दे दिया। जाओ 7 पीढ़ी तक के लिए हनुमान जी महाराज ने बड़ी आराधना करके तुम्हारे धन धाम की बरकत। आज चल आओगे, आज चोला चढ़ाओगे, आज चोला बनावास करोगे और चोला का विधान करोगे तो चोला चढ़ेगा तुम्हारा नबी का, चोला चढ़ेगा तुम्हारा नबी का अरैया के दान में। अरैया तुम्हें सैयद होने का दान मिलेगा तो अरुण के परिवार में जो बालक है तुम्हें सैयद होने से पूजेंगे, क्योंकि तुम्हारे माता पिता भी सैयद का योग में हैं। इसलिए भगवान के चरणों की शौकी लगेगी तो हनुमान जी के चरणों की लगेगी। तुम्हें हनुमान जी के चरणों की ध्यान करना होगा, हनुमान जी महाराज की पूर्णमासी की पूजा करना होगा और जो सैयद का पूजन करने वाला कोई और होगा उसका नाम गद्दार होगा। 10वां दान करोगे तो मैं 7 पीढ़ी तक राजकुमार राजकुमारी का धन मिलेगा। आज मैं राजू महाराज घर में सनातन धर्म में जन्म लिया हूँ और सनातनी बन के राजू महाराज घर में रहूंगा और जो इस्लाम धर्म का पूजन करेगा वो घर का ही वर्ण होगा। क्योंकि हमने जो गंदा कलश किया था, गंदगी की थी, उस गंदगी को नाश करने वाले तुम्हारे बालक जी महाराज के चरणों में कोई घर के पुराज में कोई सैयद का भी स्थान है। आज उन सैयद महाराज की पूजा तुम्हारे घर के परिवार में कोई ना कोई अंश करेगा, क्योंकि उसकी पूजा करनी इसलिए होगी कि जाग दास हनुमंत लाल,
दसवां दान विधान और 2 मरदान अघोर के, एक वरदान विधान। 2 वरदान अघोर के हैं, अघोर नाशक हैं। एक वरदान हमारा स्वर्ण का है, उसका रण से उस स्वर्ण का दान जो हो रहा है वो किसी सैयद के मार्ग से होगा। इशारा दे दिया, उसी सैयद के द्वारा तुम्हें धन की प्राप्ति भी। अंगद जहाज मौलाना मौलवी सैयद पठान सब का मोक्ष हो जाएगा। आज हमारी कुंवारे कलशने की पूजा होगी और नाग नागन के जोड़ों की चौकी का कावर का धन मोक्ष हो जाएगा और कवर्णी का भी धन मोक्ष हो जाएगा। नाग देवता नाग देवी की चौकी का पूजन करो। अगत भगत मौलाना मौलवी सैयद पठान सब आज मेरी पूर्णावासी का पूजन है शाम करता हूँ। काली सांप ने कहा प्रभु संसार का जो गुनहगार है, इस संसार का जो गुनहगार है वो हमारा दामाद है, तो मैं बरकत होगी और धन धान की बरकत। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।